फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रश्नवाली 1.1 पूर्णांक का क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से पहले क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम करा चुके थे पिछले वीडियो में, तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है 7, 3, -1, -5 और इसको पैटर्न को हम लोग पूरा करना है। ठीक है, एक पैटर्न में दिया गया है, उसको पूरा करना है। तो देखिए पैटर्न में कितना घट रहा है कितना बढ़ रहा है उसको हम लोग देखेंगे। देखिए 7, 3, -1, -5 हो गया। अब यहाँ पे देखिए घट रहा है, कितना घट रहा है उसको पता करने के लिए हम लोग पहला संख्या में से दूसरा संख्या घटाएंगे। 3, तो 7 में 3 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 4 कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो लास्ट संख्या उसमें भी हम लोग 4 घटा लेंगे। -5 में -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, -9। तो इसका कितना आ गया, -9। और अगर इसके आगे भी और लिखना है हम लोग को तो क्या करेंगे, -9 में से -4 घटा लेंगे। तो -4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 9 4 13 और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो -13। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पहला था। दूसरा है -2, -4, -6, -8 और ये आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो ये देखिए इसमें कितना कम हो रहा है, -2 से -4 आ गया तो कितना कम हो रहा है, -2 में से -4 घटा लेंगे तो पता चल जाएगा। तो देखिए -2 और माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 - 2 गया कितना, 2। यहाँ पे 2 आ गया, इसका मतलब 2 2 कम होते जा रहा है, 2 कम होते जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए -8 में भी 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -10। ठीक है, -10। अब यहाँ पे भी 2 कम करेंगे तो कितना आ जाएगा, -12। तो यहाँ पे -10 और -12 आ गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि एक मायावी वर्ग है, यानी ये पता करना है। देखिए यहाँ पे किसी मायावी वर्ग में प्रत्येक पंक्ति, स्तंभ एवं विकर्ण की संख्याओं का योग समान होता है। बताइए निम्नलिखित में कौन सा वर्ग एक मायावी वर्ग है। हम लोग को ये बताना है कि मायावी वर्ग कौन सा है। यहाँ पे 2 दिया गया है, ठीक है, ए और बी। तो ए और बी में कौन सा मायावी वर्ग है पता करना है। तो हम लोग ये देखेंगे पहले। देखिए ये में दिया गया है, तो प्रत्येक पंक्ति प्रत्येक स्तंभ को जोड़ने से अगर बराबर आता है तो मायावी वर्ग है, और बराबर नहीं आता है तो मायावी वर्ग नहीं है। देखिए किसी वर्ग में अगर हम लोग एक कोण से दूसरे कोण अपोजिट से मिला देते हैं तो वो विकर्ण कहलाता है। क्या कहलाता है, विकर्ण कहलाता है। तो प्रत्येक विकर्ण वर्ग, प्रत्येक पंक्ति वर्ग का स्तंभ और प्रत्येक पंक्ति और विकर्ण तीनों को जोड़ अगर समान आता है तो ये मायावी वर्ग है। तो हम लोग देखेंगे, इसका हम लोग नाम दे देंगे। देखिए पंक्ति का नाम देंगे ए बी सी, बड़ा ए बी सी नाम दे दिए, और स्तंभ का नाम देंगे, देखिए 1 2 3 3 स्तंभ, और विकर्ण का नाम हम लोग छोटा ए और छोटा बी दे देंगे। ठीक है, अब हम लोग जोड़ के देखते हैं क्या बराबर आता है। देखिए तो पहला पंक्ति में है हम लोग को 5, -1 और -4, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आता है। देखिए 5 -1 -4 है, तो ये देखिए 5 -1 -4 जुड़ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो 5 - 5 ये 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 हो जाएगा। अब दूसरा देखेंगे, दूसरा पंक्ति -5, -2 और +7 ये दिया गया है। तो -5 और -2 ये जुड़ जाएगा और कितना हो जाएगा, 5 2 7, और चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, और यहाँ पे प्लस है तो -7 और +7 कट जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, सी नंबर में है 0 + 3 -3। देखिए 3 - 3 कितना हो जाएगा, 0 0, तो ये पहले से है तो 0 आ जाएगा। तो यहाँ भी आ गया 0, तो प्रत्येक पंक्ति का जोड़ कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम लोग प्रत्येक स्तंभ का देखेंगे, प्रत्येक स्तंभ में कितना दिया गया है। तो पहला स्तंभ देखिए, पहला स्तंभ में है 5 -5 और ये 0, नीचे 0 है, तो 5 में से 5 गया कितना आ गया, 0। ठीक है, -1 -2 और यहाँ पे +3 दिया गया, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और चिन्ह माइनस का लगेगा, यहाँ पे +3, -3 और +3 कट जाएगा और यहाँ पे 0 आएगा। ठीक है, तो दूसरा स्तंभ भी 0 आ गया। तीसरा स्तंभ देखेंगे हम लोग, तीसरा स्तंभ में है -4 7 और यहाँ पे -3। देखिए 3 और 4 जुड़ जाएगा और चिन्ह आएगा माइनस का, और यहाँ पे +7, तो -7 और +7 कट जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे दूसरा और तीसरा स्तंभ भी 0 आ गया। अब हम लोग विकर्ण को देखेंगे, विकर्ण ए, देखिए विकर्ण ए इधर से देखेंगे
तो देखिए पी का नियम क्या है, 5 है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में है क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित संख्या रेखा पर पूर्णांकों के साथ कुछ बिंदु अंकित किए गए हैं। उपयुक्त संख्या रेखा पर पूर्णांकों के अलावे कुछ बिंदुओं को अंकित किया गया है। प्रत्येक बिंदु के लिए उचित संख्या पूर्णांक लिखें। तो प्रत्येक बिंदु के लिए हम लोग पूर्णांक लिखना है। तो यहाँ पे संख्या रेखा में हम बिंदु को लिख लिए हैं और इस बिंदु में कौन सा संख्या आएगा उसको हम लोग लिखेंगे। यहाँ पर भी बिंदु दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ बिंदु वहाँ पे हम लोग संख्या लिखेंगे। ठीक है, तो कौन सा संख्या आएगा, देखिए 0 है। 0 के दाहिनी तरफ 2 4 6 करके ये बनाया गया है बराबर बराबर दूरी में। यहाँ पे देखिए 0 है और यहाँ पे 2 आ गया, फिर ये 4 आ गया, फिर 6 आ गया। तो यहाँ पे बिंदु है, तो 2 के बीच में 0 और 2 के बीच में क्या आएगा, 1 आएगा। 1 यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा, 4 लिखा भी है। 6 और 6 के बाद कितना आएगा, 7, 8, 8 के बाद 9, 9 10, यहाँ पे 10 आ गया। तो 10 के बाद कितना आएगा, 11 आ जाएगा। अब 0 के बाई तरफ देखेंगे हम लोग, 0 के बाई तरफ -14 है और -12, इसके बीच में क्या आएगा, -13, -12 और -10 के बीच में क्या आएगा, -11। ठीक है, इसके बीच में कोई नहीं है बिंदु। -8 और -6 के बीच में कौन सा बिंदु है, -7, -6 और 4 के बीच में -5, और देखिए 4 और ये हैं 0 के बीच में बराबर में है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, -2। अब देखिए सभी बिंदुओं पर हम लोग संख्या अंकित कर दिए, तो इसको फिर से हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा -13, -11, -7, -5, -2, 1, -2 हो गया, 1 हो गया, 4, 7, 9 और 11, ये सभी को हम लोग लिख लिए। तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बी आरोही क्रम में है, इसको आप लोग बना लीजिएगा, और सी में है अवरोही क्रम, इसको आप बना लीजिएगा। हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया गया हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है पूर्णांक 8 - 5 3 0 -7 -4 को आरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए और अपने उत्तर की जांच करने के लिए उन्हें एक संख्या रेखा में अंकित कीजिए। तो ये सबको हम लोग को लिखना है आरोही क्रम में और संख्या रेखा में निरूपित भी करना है। देखिए क्वेश्चन में दिया गया है 8 - 5 3 0 -7 और -4, ये दिया गया है। इसको हम लोग को आरोही क्रम में व्यक्त करना है। तो आरोही क्रम में व्यक्त करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो छोटा रहता है उसको सबसे पहले लिखेंगे। तो जो छोटा है, कौन सा छोटा है, यहाँ पे देखिए -7 सबसे छोटा नज़र आ रहा है, -7, उसके बाद -5, फिर -4, उसके बाद 0, फिर 3 और फिर उसके बाद 8। ठीक है, ये आरोही क्रम में हो गया। और इसको जांच करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, संख्या रेखा बनाएंगे। यहाँ पे देखिए संख्या रेखा बना लिए और बीच में 0 होगा और इसके बाई दाहिनी तरफ 1 2 3 4 5 6 7 और ये आगे आ जाएगा 8। ठीक है, 8 हो गया। इसके बाई तरफ -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7 -8। अब देखेंगे इसको संख्या रेखा में निरूपित करेंगे, सही है कि नहीं उसको जांचने के लिए। तो यहाँ पे देखिए 8 - 5 है, तो 8 को यहाँ पे देखिए 8 यहाँ पे है, आरोही क्रम निरूपित करेंगे पहले। तो -7 है, तो -7 है, उसके बाद -5, यहाँ पे -5 -4 है, 0 यहाँ पे 0 है, 3 और फिर 8। अब देखिए सही है कि नहीं उसको जांचने के लिए जैसे हम क्रम में लिखें, क्या संख्या रेखा में वही क्रम में है। देखिए -7 है, तो सबसे पहले -7 है, तो यहाँ पे -7 सबसे पहले है। ठीक है, 1 नंबर, -5 यहाँ पे 2 नंबर -5। ठीक है, ठीक है, उससे पहले कोई संख्या नहीं है। -4 यहाँ पे देखिए -4 3 नंबर में है, यहाँ पे 0, फिर 3, फिर 8 सबसे लास्ट में। तो जिस क्रम में हम लोग लिखे थे वही क्रम में संख्या रेखा में भी है। इसका मतलब हम लोग जो बनाए आरोही क्रम वो सही है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बताया गया है। ठीक है,
तो क्वेश्चन नंबर 8, पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है कि किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यदि जांच उत्तरोत्तर चक्रों में जैकी द्वारा प्राप्त किए गए अंक क्रमशः 15, -5, -10, 25 और 20 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का योग कितना था। तो हम लोग को सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिया जाता है। सही उत्तर के लिए धनात्मक दिया जाता है। धनात्मक मतलब प्लस में नंबर दिया जाता है। तो इसका सही उत्तर रहा होगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन में है 15, देखिए 15 -5, -10, 25 और 20 दिया गया है। ठीक है, तो ये यहाँ पे दिया गया है। अब सही उत्तर को धनात्मक अंक से निरूपित करते हैं। सही उत्तर को धनात्मक, तो इसका सही उत्तर देखिए धनात्मक कौन है, 15 है, तो 15 हो गया धनात्मक। 15 + 25 और +20 ये धनात्मक हो गया। और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिया जाता है। तो ऋणात्मक संख्या कौन हो जाएगा, ऋणात्मक में हो जाएगा -5 और -10। अब दोनों को जोड़ लेंगे और ये एक दूसरे से जोड़ लेंगे। ठीक है, पहले तो इसको जोड़ेंगे धनात्मक वाला और फिर ऋणात्मक वाला, फिर एक दूसरे से जोड़ लेंगे। यहाँ पे देखिए कितना अंक प्राप्त किया, तो पहले प्लस वाला जोड़ लेंगे। तो देखिए 0, 5 और 5, 10 का 0 हम लोग लिख लिए। 2, 2, 4 और 1 5 और 1 6, यहाँ पे 6 हो गया। और यहाँ पे देखिए -5 और -10 कितना हो जाएगा, 10 और 5 15 हो जाएगा। और चिन्ह किसका लगेगा, माइनस का। ठीक है, अब हम लोग घटाएंगे, 60 में से 15 घटाएंगे कितना बचा, 10 में से 5 घटाएंगे 5, यहाँ 5 में से 1 तो 4, कितना आ गया 45। तो जैकी द्वारा प्राप्त किया गया अंक कितना है, 45। यहाँ लिख देंगे जैकी द्वारा प्राप्त किया गया अंक। ठीक है, कितना आ गया 45। तो 45 हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर हो गया। अब हम लोग आगे क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 9, रविवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था, तो सोमवार को तापमान 3 डिग्री सेल्सियस होगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग के लिए मैं छोड़ रहा हूँ, ये आप घर में बना लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 क्या, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 और 11 बताते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दिया गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में दिया गया है। आगे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में है, मनोज अपने बैंक खाते से 5000 जमा करता है और अगले दिन उसमें से 2674 निकाल लेता है। तो इतना निकाल लेता है, जमा कितना करता है 5000 और निकाल लेता है कितना 2674 निकाल लेता है। ठीक है, तो ये निकाल लेता है। अब हम लोग देखेंगे ये आगे क्या बोलते हैं। यदि खाते में निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित करते हैं, तो खाता से कितना निकाला था 2674, इसको हम लोग ऋणात्मक संख्या से निरूपित करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि निरूपित करते हैं, तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करेंगे, जो जमा किया उसको कैसे निरूपित करते हैं। तो देखिए ऋणात्मक का उल्टा क्या होता है, ऋणात्मक, और इसका उल्टा हो जाएगा धनात्मक। ठीक है, तो जो निकाला उसको ऋणात्मक से हम लोग निरूपित कर रहे हैं, तो जो डाला उसको क्या करेंगे धनात्मक से निरूपित करेंगे, यानी कि प्लस लिखेंगे 5000। ठीक है, 5000 डाला था, 5000 जमा किया था। अब देखिए, अब हम लोग को आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे क्वेश्चन बोल रहा है कि निकासी के बाद मनोज के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। शेष राशि हम लोग को ज्ञात करना है, तो निकालने के बाद कितना बाकी बचा। देखिए 5000 इसका जमा था, अब जितना निकाले उसको हम लोग घटा देंगे।
674 घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखिए 10 में से 4 गया तो 6, यहाँ पे 9 में 7 तो 2, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9 में 6 तो 3, और यहाँ पे 4 में 2 तो 2, तो कितना बच गया 2326। 2326 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। और क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दिया गया, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, सीमा बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक तथा 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। उसी सड़क के अनुदिश बिंदु बी से वह 35 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को कैसे निरूपित करें। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को पूर्णांक के रूप में निरूपित करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन में हम लोग को दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है, बिंदु ए से पूरब की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर। यहाँ पे देखिए बिंदु ए से पूरब की ओर 20 किलोमीटर दूरी तय करता है। ठीक है, सीमा बिंदु ए से, तो हम लोग कोई बिंदु यहाँ पे मान लेंगे बिंदु ए, और पूरब की ओर, पूरब इधर है। ठीक है, ये पूरब पश्चिम, इधर पूरब पश्चिम उत्तर और ये दक्षिण। ठीक है, दक्षिण, तो बिंदु ए से पूरब की ओर कितना दूरी तय करता है 20 किलोमीटर। ठीक है, अब उसी सड़क के अनुदिश उसी सड़क में बिंदु बी से वो 35 किलोमीटर पश्चिम की ओर जाता है, तो वही सड़क में बिंदु बी से पश्चिम की ओर, पूरब की ओर गया और इधर पश्चिम की ओर फिर उल्टा जा रहा है, इधर कितना 35 किलोमीटर। तो यहाँ पे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक कितना हो गया 35 हो गया। ठीक है, तो 35 किलोमीटर चला, तो यहाँ पे बिंदु बी और यहाँ से 35 किलोमीटर चला। ठीक है, अब पश्चिम की ओर तय करती है, यदि पूर्व की ओर तय की दूरी को धनात्मक निरूपित करते हैं, तो हम लोग इधर गया तो इसको धनात्मक निरूपित किए, ये हो गया धनात्मक। ठीक है, तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा, धनात्मक का उल्टा तो ऋणात्मक, तो इसका उल्टा इधर आया तो इसका ऋणात्मक में, तो किस निरूपित करेंगे, ऋणात्मक। ऋणात्मक संख्या में पश्चिम को निरूपित करेंगे। ठीक है, ऋणात्मक संख्या में निरूपित करेंगे। अब आगे क्वेश्चन क्या कहेंगे, तो पश्चिम की ओर तय की दूरी को आप कैसे निरूपित करेंगे, तो ऋणात्मक में निरूपित करेंगे। बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करें, तो पूर्णांक कितना होगा, तो वो पूछ रहा है। तो देखिए हम लोग ए से 20 किलोमीटर किधर गए, दाहिने की तरफ गए, तो ये प्लस हो गया, और बाएं तरफ गए फिर तो क्या हो जाए -35। हम लोग को कितना आया, तो इसको हम लोग देखेंगे 20 - 35, तो 35 में 20 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा, और प्लस माइनस कितना देखिए 15 आ जाएगा। और यहाँ पे इस ये से पूछ रहा है तो यहाँ से कितना मतलब अंतरिम दूरी कितना गया है, तो यहाँ पे देखिए 35 में 20 माइनस कर देंगे, और बड़ा संख्या जो है उसका चिन्ह आता है, तो बड़ा संख्या क्या है 35 है, तो यहाँ पे माइनस चिन्ह, यानी कि इसका आ जाएगा -15 पूर्णांक में कितना आ जाएगा -15। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही इस चैनल में क्लास 7 का मैथ पढ़ाया जाएगा, तो आप इस चैनल से जुड़े रहें और अपना सपोर्ट कीजिए। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।